हेलो नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आप सबों का टॉपर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो चैप्टर बायोलॉजी यानी साइंस बायोलॉजी में जीव विज्ञान के चैप्टर पहला जो है जैव प्रक्रम या पोषण, उसका जो क्या बोलते हैं लघु तड़ीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इसके बाद अपने दोस्त को जो भी ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। देखिए, और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, टॉपर क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है, जो भी लोग इसमें नए हैं तो अपना लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने, यहाँ जो भी क्लास संबंधित कोई जानकारी हो आप तक पहुँच जाए। तो आप चलिए यहाँ पर फोकस्ड रहिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। जो चैप्टर नंबर पहला है जैव प्रक्रम पोषण, उसका हम लोग आज क्या करेंगे, लघु तड़ीय क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। लघु तड़ीय क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, लघु तड़ीय क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, क्या जैव प्रक्रम पोषण। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जो जीव है उसके लिए पोषण जो है क्यों अनिवार्य है। तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु। क्या, शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण क्या है, जीवों के लिए पोषण क्या है, अनिवार्य है। क्या, यानी जो जीव है उसके शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं को संचालन हेतु, ताकि उसका जैविक क्रियाएं संचालित हो सके, इसके लिए पोषण क्या है, आवश्यक है। तो ध्यान से देखिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है या क्यों आवश्यक है। तो शारीरिक विकास तथा एवं जैविक क्रियाओं को संचालन हेतु क्या है, जीवों में पोषण आवश्यकता है या पोषण की अनिवार्यता है। तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो सब बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और पुनः एक बार बता दे रहे हैं कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियो को। ठीक है, और अपने ग्रुप में दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उसे भी मिल सके। दूसरा क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है, पोषण की परिभाषा लिखे, या पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं। पोषण का क्या करना है, परिभाषा देना है, यानी पोषण की परिभाषा लिखें। तो यानी पोषण की परिभाषा में हम लोग देंगे कि वह विधि जिसमें जीव, क्या, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को, किसको, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या होता है, पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी जो पोषक तत्व होता है उसको जीव क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसका क्या करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोषण किसे कहते हैं या पोषण की परिभाषा जब आपसे पूछी जाए कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तथा उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो पोषण कहलाते हैं या उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन को क्या कीजिए, लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे अब बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि स्वपोषण में
किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके क्या है उतोत्पाद क्या है। यानी कहने का मतलब जो स्वपोषण है, स्वपोषण किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, स्वपोषण किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। हालांकि आपको पहले ही बता दिए थे स्वपोषण परपोषण के बारे में बात बता चुके हैं। तो अब देखिए कि स्वपोषण जो है वह स्वपोषण जो है स्वपोषी के अंतर्गत जो आता है, उसमें स्वपोषी के अंतर्गत जो आता है उसमें किन किन तथ्यों का होना आवश्यक है, तभी वह स्वपोषण हो सकता है। तो ध्यान दीजिए इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थिति का होना आवश्यक है। यानी मान के चलिए स्वपोषण या क्या कहते हैं स्वपोषी के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी हरे पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधा आता है। तो हरे पेड़ पौधा स्वपोषी कैसे होंगे, स्वपोषी का होने के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यहाँ देखिए। यानी स्वपोषण में निम्न परिस्थिति का होना आवश्यक है। ये सारी परिस्थिति फुलफिल होगी तभी वह स्वपोषण होगा, तभी वह अपना भोजन खुद बना पाएगा। स्वपोषण का मतलब क्या, जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहे, वो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। इसमें क्या आता है, हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो ध्यान दीजिए इसके लिए किन किन परिस्थितियों का होना जरूरी है। तो बताइए, सबसे पहला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या हो जाएगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल। तीसरा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या हो जाएगा, H2O एवं खनिज लवण, यानी जल एवं खनिज लवण। यानी जो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, पहला सूर्य के प्रकाश। हालांकि आप लोग जानते होंगे पौधे अपना भोजन कब बनाता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। तो सबसे पहले तो किसकी आवश्यकता होगी, सूर्य की प्रकाश की। दूसरा क्या, पर्णहरित या क्लोरोफिल। तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा हो गया H2O यानी जल एवं खनिज लवण। तो यह क्वेश्चन नंबर तीसरा था। आप लोग क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग लिख लीजिए। और क्या कीजिए, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको आप लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल स्क्रीनशॉट आप लोग फिलहाल ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वह ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वह ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत क्या आएगा, देखिए ध्यान अगर आप देंगे तो परपोषण से आप क्या समझते हैं। क्या, परपोषण जो पोषण के लिए किस पर आश्रित हो, अन्य जीव, पेड़ पौधे या अन्य जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, आश्रित हो। परपोषण मतलब दूसरे पर, पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहना, उसी के बारे में हमको यहाँ देखना है। यानी परपोषण से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए, परपोषण से आप क्या समझते हैं। तो परपोषण में क्या हो जाएगा, इस प्रकार के पोषण, कैसा परपोषण जो होता है, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना कर अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। आपको पहले ही बता दिए हैं, इसमें जो है जीव अपना भोजन संश्लेषित नहीं करता है। वैसे संश्लेषित भोजन कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे ही भोजन संश्लेषित करते हैं, कोई जीव तो कर नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना कर भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, मनुष्य है, जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, हम हैं, आप है। हम लोग अपना भोजन के लिए किसी न किसी रूप पर दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे, परपोषण में आ जाएंगे।
गाय भैंस बकरी बैल ये सब क्या आ जाएगा, परपोषण में आ जाएगा। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जितना क्या चीज़ में आ जाएगा, परपोषण में आ जाएगा। जैसे ग्रास होपर उसको हिंदी टिड्डा भी बोलते हैं, ये सब क्या चीज़ में आ जाएगा, परपोषण में आ जाएगा। क्योंकि पोषण के लिए क्या रहता है, पोषण के लिए ये सब क्या रहता है, पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, जैसे में देखिए यहाँ मनुष्य है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब क्या है, परपोषण के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो परपोषण तो आप लोग समझ गए होंगे। परपोषण से आप क्या, परपोषण मतलब जो भोजन के, एक समझिए इसको कि जो भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर क्या हो, निर्भर हो, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिलहाल आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए हम लोग जो, एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, लघु उत्तरीय जो है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख रहे हैं। कौन चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर पहला बायोलॉजी की 10th क्लास 10th यानी 10th का जो है हम लोग क्या, जीव विज्ञान का पार्ट 1 देख रहे हैं। पार्ट 1 का देख रहे हैं क्या, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, हालांकि आप लोग इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नृत्यजीवी पोषण के बारे में है। ध्यान से देखिएगा, किसके बारे में है, नृत्यजीवी पोषण के बारे में दिया हुआ है। क्या, नृत्यजीवी पोषण किसे कहते हैं, क्या, नृत्यजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो नृत्यजीवी पोषण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। एक बार और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के लिए जंतुओं और पौधों के शरीर, क्या, जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह, ध्यान दीजिए किसे, अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ, क्या, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। एक बार ध्यान से और सुनिए, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम कुल 5 क्वेश्चन आज कराए हैं। किसका कराए हैं, लघु उत्तरीय का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इसको याद कीजिएगा। जब हम इस नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसे पहले आप लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ये 5 क्वेश्चन जो लिखाए हैं सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे, जब हम इस 5 से 6 नंबर तक बढ़ेंगे, यानी आगे जब क्लास में आएंगे तो आप लोग से पहले हम इसका क्या सुनेंगे। यहाँ पे सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में लिख करके याद करेंगे, फिर हम इससे आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।